या देखो ये होता है हैचबैक गाड़ियों के साथ। ये देखो यहाँ पे किया सेल्टोस, इसकी बैटरी खत्म हो गई। अभी हम रुके हुए हैं चीचोंग में। लोसर में स्टे नहीं मिला था कल, तो हम चीचोंग में आ गए थे। अब यहाँ से हम जा रहे हैं चंद्रताल और वहाँ पे अपनी जर्नी करेंगे एंड की तरफ कंटिन्यू। तो अभी समय हो चुका है 7:22। हमने प्लान किया था और जल्दी निकलने का, बट निकल नहीं पाए, तो 7:20 पे निकल रहे हैं। चंद्रताल है अप्रॉक्स 40 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 1.25 घंटे, तो 2 घंटे अप्रॉक्सीमेटली लग ही जाएंगे। अगर आप लोसर से जा रहे हो तो यहाँ खाने के लिए और होम स्टे काफ़ी ज़्यादा है। इस रोड पे देखो, ये आगे सिंगालिंग काफ़ी अच्छा है, कल हम लोगों ने खाया था इस पे। लोसर से निकलते ही यहाँ पे एंट्री होती है और अभी शिवम जा रहा है एंट्री कराने। तो यहाँ पे गाड़ी का नंबर, कहाँ से आए हो कहाँ जाए हो, जैसे हर जगह होता है सेम यहाँ पे भी फॉलो होगा। और ये देख लो विंटर में ये क्लोज हो जाता है, जब तक समर नहीं आते तब तक ये आगे का ओपन नहीं करते। तो लोसर से निकलते ही रास्ते थोड़ा सा पैच अच्छा आया था, बस लोसर का। उसके बाद रास्तों का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। स्टोन वाले रोड आ गए हैं फिर से और सामने व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। मतलब आप चलाओगे तो व्यूज़ का नज़ारे लेते हुए आपको अच्छा लगेगा। एक इन्फॉर्मेशन और है, लोसर में 5 बजे अप्रॉक्सीमेटली चेक पोस्ट पे बंद कर दिया जाता है, आगे नहीं जाने देते हैं। तो अपनी जर्नी अगर चंद्रताल और मनाली के लिए आप ले रहे हो तो अकॉर्डिंगली प्लान करना टाइम के हिसाब से। मैं कुछ नंबर छोड़ दूंगा आपके लिए, तो लोसर अगर रुकना चाहो या चीचोंग करके एक प्लेस था, वहाँ पे भी होम स्टेज वगैरह है, तो वहाँ रुक जाना। अभी हमें 13,400 फीट की ऊंचाई की अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ से देखो हम जाएंगे ऊपर पहाड़ पे। वो छोटी छोटी आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं, वो यहाँ से रोड लेते हुए हम ऊपर जाएंगे पीक पे। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जा रहे हैं, रास्ते भी ख़राब हैं और टर्न पे काफ़ी पत्थर पड़े हुए हैं। ये जो रोड है इस पे ना आपको बड़े पत्थर ज़्यादा मिलेंगे, तो केयरफुली ड्राइव करना। और हाइट एकदम से बढ़ रही है, तो RPM 2000 के आसपास मेंटेन करके चलना, क्योंकि अगर एक बार टूटेगा तो फिर चढ़ने में दिक्कत होगी गाड़ी। अब देखो इस रूट का लाहौल के बाद पहला नाला क्रॉसिंग आया है, तो जब इस पे पानी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ये पत्थरों का पता नहीं चलता। अभी जैसे यहाँ इतने तक दिख रहे हैं, अभी देखो रास्ते में बड़े बड़े पत्थर हैं, तो इनका ज़रूर ख्याल रखना। हाँ, यहाँ निकलने के बाद सांस आती है, वरना पता नहीं चलता गाड़ी किधर जा रही है, क्योंकि पानी का फ्लो है ना, तो गाड़ी को इधर उधर कर देता है। पहला नाला क्रॉसिंग डन कर लिया है, जय माता दी। हम लोसर से अभी 15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और रास्ते अभी तक भी ये जो गिट्टी वाले रास्ते कंटिन्यू है और जगह जगह में पानी चल रहा है ऊपर से झरने के साथ। एक बात बता दूं, लोसर क्रॉस करते ही आपका इंटरनेट चला जाएगा। हमें अभी टेम्परेचर अप्रॉक्स 5 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, तो इस वजह से आप जल्दी निकलो, जिससे कि ये जो ऊपर से पानी मेल्ट होके आता है वो कम से कम रहे रोड पे। वरना जितनी धूप निकलती जाएगी उतना ये मेल्ट होते हैं ऊपर से पहाड़, और आपकी जो क्रॉसिंग है ना, बॉर्डर क्रॉसिंग्स, वो उतनी टफ बना देंगे। आप ये देखो पानी कहाँ से आ रहा है, इस पे बहुत आगे से पानी आ रहा है और पूरा रोड इसने खराब कर रखा है। तो बड़ा केयरफुली होके आप पत्थर वगैरह देख के ही गाड़ी निकालना। मैं हूँ 13,500 फीट की ऊंचाई पे और ये देखो नज़ारे। तो ये है कुंजुम टॉप और यहाँ पे मान्यता है कि इसका एक चक्र लगा के जाना चाहिए। तो अभी हम भी वही कर रहे हैं कि यहाँ से एक चक्र लगाते हुए जो माता हैं उनसे प्रेयर करेंगे कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी रहे। मैं भी आ गई हूँ। तो ये जो माता का मंदिर है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इसकी परिक्रमा कर लेना, इस साइड से ऐसे घूमते हुए ऐसे एग्जिट करना है।
कुंजुम टॉप क्रॉस करने के बाद जो रास्ते हैं उनमें ज़्यादातर पानी और मिट्टी से ना कीचड़ बन रखी है। ये देखो रास्ते ऐसे हैं कुछ, आप 9-10 की स्पीड से ज़्यादा चला नहीं सकते और एकदम से सस्पेंशन पे लोड आता है। रास्ता बहुत ख़राब है, वीडियो में उतना ना पता चल रहा हो क्योंकि गिम्बल से थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है, बट बहुत गंदे रास्ते हैं। 10 से ऊपर गाड़ी तो चल ही नहीं सकती इन रास्तों, 5-6 की स्पीड पे चला रहे हैं हम लोग और पत्थरों की वजह से। और ये पानी रोड पे आ रखा है पूरा, बहुत पत्थर है रास्ते में, बहुत ज़्यादा। और यहाँ जगह जगह लेबर लगी हुई है, जो आप लेफ्ट साइड में देखोगे बहुत सारे पत्थर लगा दिए हैं। ये देखो गाड़ियाँ निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो पत्थर बचाना भी अपने आप में एक चैलेंज है यहाँ पे ड्राइविंग के साथ साथ। अगर आपकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं है तो पत्थरों पे बहुत ध्यान देना, और अच्छा है तब भी देना। लोसर से सबसे गंदा रास्ता यही है, इसमें पत्थर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पत्थर, और बड़ा है, साइज़ बड़ा है पत्थरों का। ये देखिए पूरा स्नो से यहाँ पे रोड कवर्ड होगा और ये पूरा क्रेन से रास्ता साफ़ किया गया है। पहले ये पूरा कवर्ड हो जाता है जब विंटर सीजन में ना स्नोफॉल होती है। मार्च तक ऑलमोस्ट रोड कवर होता है, अप्रैल से इस पे काम होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो राइट में बर्फ बची हुई है और लेफ्ट में, और ये पूरा काट दिया है रास्ता। तो ये पॉइंट है, यहाँ से आप राइट साइड में जो सामने देख रहे हो ये चला जाएगा चंद्रताल के लिए, और आपको मनाली जाना है तो यहाँ से लेफ्ट ले लोगे इस साइड के लिए। यहाँ पे BRO का बोर्ड भी लगा हुआ है, आप ये देख लेना। अभी हम जाएंगे चंद्रताल के लिए स्ट्रेट। यहाँ से चंद्रताल है 12 किलोमीटर। टाइम देखिए, टाइम दिखा रहा है 1 घंटे। तो इस बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि रोड कितनी अच्छी हो सकती है यहाँ की। बहुत गंदी रोड आ रही है, मतलब मैं सही बात बताऊँ पहला या दूसरा गियर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और सामने देखो ये पीक्स के पीछे थे हम लोग पहले, जब हमें सामने से दिख रही थी, अब आगे हम इस तरफ। तो ये है यहाँ का फेमस पागल नाला। यहाँ पानी देखो और रोड पे पत्थर रहते हैं, नीचे पता नहीं चलता कब कौन सा पत्थर लगेगा, भगवान भरोसे। कई सारी गाड़ियाँ इस बॉर्डर क्रॉसिंग को क्रॉस करने में डरती हैं क्योंकि यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। ये देखो ऊपर से यहाँ से पानी आ रहा है और ये देखो आइस पड़ी हुई है पूरी जमी हुई। तो अभी हमें भी ये बॉर्डर क्रॉसिंग क्रॉस करनी है, और इसका टेक्निक यही है कि एक स्पीड मेंटेन करते हुए चले जाओ। देखो स्पीड नहीं टूटनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे किया सेल्टोस, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई और ये फंस चुकी है बीच में। अभी एक ट्राई किया था, यहाँ से थोड़ा सा धक्का मार के स्टार्ट हुई, बट फिर से बंद हो गई। खींचने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वो लगाई है वहाँ पे बुलेरो, उससे खींचेंगे इसको। ये बुरी हालत हो जाती है। अब देखो दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम हो गया, इस लाइन में भी ट्रैफिक जाम, इधर भी। अब ये खींच दें, उधर ले जाएंगे खींच के यहाँ से आगे, फिर देख। तो अभी जब पागल नाले पे जो किया सेल्टोस ख़राब हो गई थी तो वो उसकी बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है, स्टार्ट नहीं हो रही है। उसके बाद हम एक भैया को साथ में लेके जा रहे हैं चंद्रताल पे, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। तो वहाँ पे पुलिस वाले होंगे या कोई भी चेक पोस्ट वाले होंगे, क्योंकि रास्ते में अभी किसी ने भी हेल्प नहीं की। मतलब आप देखो किसी न किसी बड़े व्हीकल के पास ना जंपर जो स्टार्ट करते हैं ना वो केबल्स होती हैं, बट नहीं दी। क्यों भैया कितनी देर से खड़े हो तुम वहाँ पे? 1.5-2 घंटे हो गए। 1.5-2 घंटे हो चुके हैं इनको, और इनको अभी मनाली भी जाना है। तो इनका मतलब आप सोच सकते हो सफ़र कैसा हो गया होगा। अब इनकी जो गलती थी ना वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने किया क्या, पागल नाले पे निकालने के लिए इन पे थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी हुई। इन्होंने क्या किया, दूसरों को निकालने के लिए अपनी गाड़ी बंद कर दी वहाँ 20-1 मिनट। और हो सकता है अंदर फैमिली थी तो कुछ चार्जिंग वगैरह कर रही हो सकता है बैटरी से फ़ोन या डिवाइसेस वगैरह लगे हो जो चार्ज हो रहे थे। ये कल हमारे साथ भी ये हुआ था, बट हमने ज़्यादा ट्राई नहीं करा, हल्का सा धक्का मारो स्टार्ट हो गया। और लेकिन हमारे पास सबसे बेस्ट एडवांटेज ये था कि हम काजा में थे, और ये बिल्कुल जंगल में ही समझ लो, जंगल ही है ये। अब होपफुली हम तो यही कहेंगे इनको हेल्प मिल जाए। क्यों भैया आप यहाँ से चंद्रताल जाओगे या डायरेक्ट मनाली? नहीं, हम यहाँ से अब वैसे हमें चंद्रताल जाना था, लेकिन हम पे डेज कम है। हाँ, हम सोच रहे थे आज चंद्रताल में स्टे करके हम डायरेक्ट कल दिल्ली निकलेंगे। अच्छा। मनाली रोड से होते हैं, लेकिन हम पे डेज कम है, हमारा टाइम इतना वेस्ट हो चुका है तो हम सीधा दिल्ली करके निकलेंगे अपने। नहीं स्टार्ट हो जाए तो यार आ ही जाना, यहाँ तक तो आ ही गए हो। वो तो देखो रास्ते में पड़ेंगे बीच में भैया, समझ रहे हो? कोई नहीं यार, नहीं हम पे वैसे 3 ड्राइवर्स हैं। हम वैसे बेसिकली भी अगर हम चेंज करते करते
से भी चलेंगे तो भी हम पहुंच जाएंगे आराम से। कोई नहीं, सेफ जाओ। यहाँ से मनाली का रास्ता वैसे भी खराब है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो सबको सही लगे वो करना, फैमिली भी है साथ में। देखो ये होता है हैचबैक गाड़ियों के साथ। अब इन्होंने बुरी तरह पता नहीं कहाँ टेढ़ा मेढ़ा फंसा रहे हैं। हमारी गाड़ी बची रहे भाई। ये एरिया कहलाता है बेस कैंप ऑफ चंद्रताल। यहाँ से कैंपिंग वगैरह शुरू हो जाती है। दोनों साइड देखो काफी सारे कैंप है और अभी आगे जाना पड़ता है। वो ऊपर पीक दिख रहा है सामने, उसको क्रॉस करके उसके अपोजिट साइड में जाना है हमको गाड़ी ड्राइव करके। ये है चंद्रताल का चेक पोस्ट। यहाँ पे आपको गाड़ी की एंट्री करानी है ऊपर जाने के लिए। यहाँ से ऊपर जाओगे। अभी जो भैया हमारे साथ आते हैं उनको भी हमने यहाँ पे छोड़ा है, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। उनकी गाड़ी बंद हो चुकी है, उनकी बैटरी डेड हो गई है। और ये भैया दिल्ली से देखो स्विफ्ट लेके आ गए। भैया स्विफ्ट में डर नहीं लग रहा है यहाँ लाने में? डर के आगे जीते, डर के आगे जीते यार। गाड़ी नीचे से लग रही है, बट दिल्ली वाले हैं ना, तो बस इनका तो अलग ही रौब रहता है। चलो यार आराम से चलाओ, है ना। ये वाली साइड को सेफ रखो, ठीक है। यहाँ पे देखो कैंप साइट बहुत ज़्यादा हैं, पर इसके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको प्री बुक करके आना पड़ेगा क्योंकि इस जगह नेटवर्क नहीं आते। तो ये लोग कम्युनिकेशन अलग तरीके से करते हैं, तो सारी प्री बुकिंग करके आना अगर कैंप चाहिए यहाँ पे। तो यह कैंप की इन्फॉर्मेशन है, यूसी कैंप चंद्रताल पे। बेस कैंप से थोड़ा सा ऊपर और जाना पड़ रहा है हमें, और यहाँ के रास्ते भी वैसे ही हैं खराब। टर्न पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि पहिए चल के ना वो टर्न ना गड्ढे कर दिए पूरे, तो वहाँ बहुत हिसाब से गाड़ी चल। अब ये देखो, ये गड्ढे देखो कैसे हो गए बीच में, पूरा गड्ढा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा। चलो सांस। जय माता दी। तो दोस्तों समय हो चुका है 11 और हम पहुंच चुके हैं चंद्रताल लेक के पास। ये पूरी पार्किंग एरिया है आगे, बट गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हमने रोड पे गाड़ी लगा दी अपनी साइड में। आगे बहुत ज़्यादा रश है और टेम्परेचर हो चुका है अप्रॉक्स 3 से 4 डिग्री। हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे और इस बार रश भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये है 14,100 फीट करीब 4290 मीटर। यहाँ पे सांस की कमी होती है, थोड़ा चलने पे भी सांस की कमी हो रही है। तो यहाँ से ना 1 किलोमीटर का ट्रैक है चंद्रताल लेक के लिए। अभी 10 मिनट हुए हमें ट्रैक करते हुए। थोड़ा ऊंचा थोड़ा नीचा है, एकदम स्टेप चढ़ाई नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। बस ऊंचाई की वजह से ऑक्सीजन की कमी है। बाकी एक चीज़ बताऊँ, मैंने यहाँ पे लहसुन ट्राई किया है पानी के साथ, थोड़ा सा इफ़ेक्ट लग रहा है कि हाँ जो जल्दी ब्रीथ करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ रहा है। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए, किस किस एज के लोग ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे चंद्रताल के लिए, तो आप तो इजीली कर ही सकते हो। और अभी हमें जाना है उस तरफ, वो जो पहाड़ है ना उसके नीचे है चंद्रताल लेक। तो 15 मिनट का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस लेक पे, खूबसूरत सी लेक चंद्रताल लेक। अब इसको चंद्रताल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इसका शेप देखो ना कुछ इस तरीके से चांद वाले शेप में है, इसलिए इसको चंद्रताल लेक बोल रहे हैं। जैसे जैसे धूप चेंज हो रही है ना वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होगा। लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब लास्ट टाइम मैं आया था इतने लोग नहीं थे, बट अभी लेक पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। यहाँ से करीब 10 मिनट का और ट्रैक होगा। जो कहते हैं चंद्रताल टफ है, आप एक बार आंटी अंकल को देख लो। हेलो अंकल, हाय, मज़ा आया? यह है ज़िंदगी का असली मज़ा। 14,100 फीट की ऊंचाई पे और सामने देखो चंद्रताल। वाओ यार, नेचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। और ये देख लो पीक्स पे एक भाई घूम रहे हैं, क्या मज़ा आ रहा है ना। अल्टीमेट कलरफुल वेदर, कलर्स चेंज हो रहे हैं इसके,
और ये एक स्ट्रीम बह रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है ना यहाँ से। और ये ग्रीनरी, वाह मज़ा आ गया यार। थोड़ा सा ट्रैक करो, वर्थफुल है। रोड्स बहुत ख़राब हैं बट मज़ा बहुत आएगा यहाँ पे पहुँचने के बाद ना। एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल व्यू, लाइक हेवन। हेवन। या यहाँ मतलब थोड़ा टफ है रास्ते, बट आने के बाद जो मज़ा है ना, वो सब कुछ भूल जाओगे आप। सारा स्ट्रेस, सारी थकावट, ऑल गॉन। सब खत्म हो गया, सब कुछ। मज़ा आ जाता है। और इसके कलर चेंज होते हैं जैसे जैसे सूरज अपना शेड चेंज करेगा ना, तो पहाड़ों से रिफ्लेक्शन की वजह से इसके कलर भी चेंज होते हैं। इंजॉय करके आए हो आप। हैप्पी जर्नी वंस अगेन। फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो, कैसा रहा? फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा है। कितनी एज है आपकी? 59। ये देखिए जोश देखिए आंटी लोगों का। मज़ा आ गया ना अंकल? मज़ा आ रहा है ना? व्यूज़ बढ़िया थे। खतरनाक रास्तों के बाद अंकल ने ये मस्त व्यूज़ जो देखे ना, उसके बाद काफ़ी इंजॉय किया है। यहाँ जितने भी लोग मिल रहे हैं ना, एज 67। वाओ अंकल देखो, 63, 62। वाओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कैसा रहा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया? दिल खुश? सारी थकान मिट गई। सारी अच्छा लगा। यहाँ मौसम चेंज हो गया है, बारिश होने लगी है, बारिश स्टार्ट हो गई है।